नाम है शम्स परवेज और आज मैं बात करने वाला हूँ जाति धर्म और जो ये एक माहौल बना हुआ है जाति धर्म को लेकर एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो गई है। ये जो डर और खौफ का माहौल है, तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या आपने कभी ये ऐसा गौर किया क्या कैसा क्यों हो रहा है? अगर हम लोग पहले से भी तो रह रहे हैं, ऐसा तो थोड़ी है कि आज हम लोग नए आए हैं यहाँ पे या लोग नए हैं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग पहले से भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो आज इतनी नफरत एक दूसरे के प्रति क्यों हो रहा है? चलिए आज मैं इसी बात पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता है कि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आप जैसा प्रोग्रामिंग कोड करोगे वो कंप्यूटर उसी के अनुसार आपको आउटपुट दिखाएगा। तो आप जैसा प्रोग्रामिंग करोगे उसी हिसाब से आपको कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा और आप उसी हिसाब से इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, ये कंप्यूटर है। यहाँ भी हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोगों ने ये प्रोग्रामिंग करने का ठेका किसी और को दे दिया है। मेरा मतलब है ठेका से तात्पर्य ये है कि हम लोग यहाँ पे अपने कंप्यूटर को यानी कि अपने दिमाग को अपने से इस्तेमाल ना करके, अपने से प्रोग्रामिंग ना करके किसी नेता के प्रोग्रामिंग पे चल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग अपने से प्रोग्रामिंग करते हैं उसे पता है कि कहाँ पे एरर आने वाला है, कहाँ पे अच्छा से रन करने वाला है, ये उसे पता है। अगर एरर आएगा तो वो पहले ही वहाँ से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इरेज कर देगा और वो फिर से रन करेगा, यानी कि वो सही प्रोग्रामिंग करेगा। लेकिन अभी का जो माहौल है वो ये है कि एक प्रोग्रामर कौन है? नेता है। और हमारा कंप्यूटर यूज़ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। यानी कि दिमाग हमारा है और प्रोग्रामिंग जो कर रहा है वो एक नेता कर रहा है। तो जो प्रोग्रामिंग वो कर रहा है उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं। उसने प्रोग्राम किया कि ये इस धर्म का है तो इससे नफ़रत करो, ये इस धर्म का है तो इससे बात मत करो, इसे कुछ खरीदो मत, इसके साथ मत बैठो, इसके साथ मत जाओ, इससे दोस्ती न करो। तो हम उसी हिसाब से आउटपुट कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम अपना बिहेवियर बदल रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि प्रोग्रामिंग नेता के कंट्रोल में ना होकर, किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर ना होकर, ये प्रोग्रामिंग आपको खुद करना होगा, तभी आपका आउटपुट सही होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सोच को बदलो, आपको अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करो और अपडेट करो। ये बुरे ख्यालात में मत रहो। यहाँ की प्रोग्रामिंग हम लोग सारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे माइंड पे है, हमारे दिमाग पे, हम कैसा सोच रहे हैं। अगर एक प्रोग्रामर यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेकर के मैं कहता हूँ कि मैं अगर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में कहूँ कि शम्स परवेज टाइप करो, मैंने शम्स परवेज टाइप किया और मैंने कह दिया कि ये मेल है। अब मुझे वो आउटपुट मेल ही आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में ये कह दिया गया है कि ये एक मेल है, तो वो फीमेल नहीं दिखा सकता। ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है, प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, या धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट को निकालना होगा कि ये इस धर्म का, ये इस धर्म का है। हमारा जो फॉर्मेट है ये धर्म का, हमें सबसे पहले इसको चेंज करना होगा। ये जो कैटेगरी हमें बांट दिया गया है धर्म को लेकर, ये जो दिमाग में बैठा दिया गया है, इस कैटेगरी को निकालना होगा और हमें एक ही फॉर्मेट को दिमाग में अपने सेट करना होगा, अपने माइंड में सेट करना होगा। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के साथ पेश आए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है, वरना हम लोग लड़ते भिड़ते रह जाएंगे। आपको पता है ये कंप्यूटर में अगर एक वायरस आ जाता है तो वो कंप्यूटर हैंग होने लगता है, और अगर उसको सही समय पे स्कैन नहीं किया गया और एंटीवायरस नहीं दिया गया तो वो कंप्यूटर बंद भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसका मदरबोर्ड भी ख़त्म हो सकता है। ठीक उसी तरह से अभी हमारा हाल है। अगर हमने समय पर एंटीवायरस यानी कि इस सोच को नहीं निकाला तो हो सकता है कि हमारा भविष्य भी बहुत ख़राब हो और इससे बदतर हो। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसी सोच मेरे दिमाग में न आए
और मैं आप लोगों से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी सोच अपने दिमाग में ना पालें, और इंसान है तो इंसानियत के साथ रहें। कोई भी धर्म या अब किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, अब जिसको भी मानने वाले हैं, एक बात हमेशा आप याद रखिए कि वो ये नहीं सिखाता है कि आप कट्टरपंथी पे उतरो, वो ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म से नफरत करो, ऐसा नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने से मतलब अपने क्या मतलब कविता में लिखते हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं, ये जो धर्म पे मारने को तैयार हैं, अगर यही लोग अपने धर्म पर चलना शुरू कर दे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और ये इस बात सच है, कौन जो सच्चा, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अगर जो सच्चा होता है वो ऐसी बात नहीं करता। यहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझें और अपने माइंड को इंसानियत की तरफ ले जाए, ना कि किसी धर्म और जाति की तरफ लेकर जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई। एक राइटर लिखते हैं कि न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, पहले तो तुम अच्छे इंसान बनो। देश को हो नाज तुम पर, देश को नाज हो तुम पर, एक ऐसी पहचान बनो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही कुछ आगे का इरादा बनाएं और अपने दिमाग से ऐसे ख्यालात जो जाति धर्म को लेकर है वो दूर करें। थैंक यू।